बोर्ड पर पूरे देश में मचे सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी चर्चा में है। वक्फ बिल पर नीतीश के साइलेंट होने का मुद्दा बिहार विधानसभा में भी गूंज चुका है। नीतीश की चुप्पी पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 3 महीने पहले अपने मुस्लिम नेताओं से वक्फ बिल का उन्होंने विरोध करने की बात कही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार 3 महीने बाद भी इस बिल को लेकर साइलेंट क्यों हो गए हैं। मॉनसून सत्र में जब वक्फ बिल का जेडीयू ने समर्थन कर दिया तब पार्टी के भीतर सियासी खलबली मच गई। पार्टी के अल्पसंख्यक नेता नीतीश कुमार के पास पहुंच गए। अल्पसंख्यक नेताओं के अगुवा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान थे। बैठक में मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार को जब पूरी बात बताई तो नीतीश ने किसी भी अल्पसंख्यक के आहित ना होने देने की बात कही थी। नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को खुद देखेंगे। नीतीश कुमार की राजनीति जनता पार्टी के जरिए शुरू हुई। नीतीश गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और सेक्युलर राजनीति को तरजीह देते रहे हैं। ऐसे में वक्फ बिल पर नीतीश का साइलेंट हो जाना सवालों में है। 3 पॉइंट्स में जानते हैं कि नीतीश आखिर इस बिल पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। पहला पॉइंट, मुसलमानों को लेकर लल्लन सिंह का बयान। दरअसल जेडीयू की तरफ से केंद्र में मंत्री लल्लन सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया है। सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। ये जानकारी नीतीश कुमार को भी है, लेकिन फिर भी हम लोग मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट रुक नहीं देते। नीतीश कुमार वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लल्लन के इस बयान पर मुजफ्फरपुर में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। कहा जा रहा है कि लल्लन का ये बयान 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसी सीटों पर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तो जेडीयू के एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर सदन नहीं पहुंचे, जबकि नीतीश कुमार ने इस चुनाव में 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। दूसरा पॉइंट, 2025 का चुनाव और मजबूत होती बीजेपी। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को भले ही बहुमत नहीं मिली हो, लेकिन नीतीश कुमार से उसे ज्यादा खतरा नहीं है। हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने मजबूत वापसी की है, उससे गठबंधन के अंदर उसका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बीजेपी की नजर बिहार पर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो भी तब जब बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, जेडीयू में मजबूत मुस्लिम नेता मौजूद नहीं। नीतीश जब सेक्युलर पॉलिटिक्स करते थे तब उनके पास अली अनवर अंसारी, गुलाम गौस, मुनाजिर हसन और शाहिद अली खान जैसे कदावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब नीतीश के पास मुस्लिम नेताओं का अकाल है। जेडीयू में 1-2 मुस्लिम नेता जरूर हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग से बाहर चल रहे हैं। नीतीश के चुप्पी के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। ऐसे में कुल मिलाकर नीतीश की ये 3 बड़ी मजबूरियां हैं, जिसके कारण वो इस बिल को लेकर वक्फ बोर्ड पर चुप्पी साधे रखने में ही अपनी समझदारी समझ रहे हैं। बता दें कि वक्फ बिल वर्तमान में संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी के अधीन है। कमेटी में इस पर समीक्षा की जा रही है। सुपौल के एक सांसद दिलेश्वर कामत इस कमेटी में जेडीयू की तरफ से सदस्य भी हैं। जेपीसी की सिफारिश पर ही सरकार वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश करेगी। इसके बाद वक्फ को लेकर पूरे देश में एक कानून बन जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी चेतावनी दी थी। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरेन महफूज ने धमकी भरे लहजे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को चेताया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोटों की ताकत से दोनों नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया
तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी साथ लेकर जाएंगे। हमें हल्का फुल्का समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता में आने के बाद भी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने भी चेतावनी देते हुए कहा था, मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ नहीं दिया। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकाफ का है। बता दें कि मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करने के लिए संशोधन बिल पेश किया हुआ है। ये बिल संसद में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया था, जो इस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद सिफारिश देगी। इस समिति की मीटिंग्स में भी हंगामे हो रहे हैं और नौबत मारपीट तक पहुंची है। मुस्लिम संगठन भी पूरे देश में लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस मसले पर और वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार की चुप्पी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।